why we needed this canonical model. ये QR model we are comparatively using more of classical mechanics. तो classical mechanics mainly deals तुम्हारा कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओके फॉर एग्जांपल ब्रेक पुली तुम ऐसे कहो ना तुम लोग में भी तुम लोग स्वी कर रहे होंगे तो वो थोड़ा मैक्रोस्कोपिक पे थोड़ी अंडरस्टेबल है बट जब वी ट्राई टू यूज दैट थिंग मॉलिक्यूलर लेवल इट डजंट वो प्रॉब्लम हुआ द मेन थिंग इज से वी गॉट टू नो दैट any object that Heisenberg has already told that as well as Broglie, Broglie, Dave Broglie, whatever you call him, okay. We got to know that every particle wave as well as particle nature. यही वाला चीज था जो brought this change. So quantum mechanical model take into consideration your Heisenberg principle, okay, as well his wave nature as well. अभी तक मुझे क्या पता था अभी मुझे पता था बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ ऐसे घूमते हैं गोल गोल घूमते हैं फिक्स एनर्जी में घूमते हैं वेलोसिटी के साथ घूमते हैं उसका रेडियस फिक्स रहता है बट व्हेन दे brought that idea that नहीं it is a wave as well as a particle then सी में घूमता है ग्री है मेरे इसी सर्कल में उसको घूमूंगा इस ऑर्बिट में मुझे मिल जाएगा वो पॉसिबल नहीं था सो वो go through it was Schrödinger. Schrödinger came up with formula which is basically ऐसा टाइप का then kind of त्रिशूल thing is known as psi. Psi but ये जो p है वो silent होता है उसमें this represent what wave function okay this is kind of wave function इसको wave function बोलते हैं electron can be an atom can be a molecule the thing not going to clearly about this in class 7 only ठीक है तो थोड़ा ऊपर से जाएंगे हम लोग okay? And the operator this is a kind of operator ये h के ऊपर जो ऐसे है ना क्या h क्या this is a kind of operator it is basically you can say double partial derivative this is double partial derivative for example तुम क्या बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये क्या है ये वाला डिफरेंशिएट करता है एक ऑपरेटर ये क्या करता है ऑपरेटर एज वेल फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा मैं ये लेता हूँ इसका वैल्यू क्या आएगा 4x 4x ये अभी क्या था ये मेरा वेव फंक्शन था ये मेरा वेव फंक्शन था जिसको मतलब डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे को उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू दिया ठीक है तो दैट्स द थिंग ऐसे ही काम करता है ये भी where this E is total energy of the system इसको इसके अंदर
बहुत सारे एनर्जीज को कन्फाइन किया, उसके वैल्यूज को अंडरटेक किया, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन पे लाया उन्होंने। टोटल एनर्जी में क्या क्या कंसिडर ले सकते? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द सब एटॉमिक पार्टिकल, फॉर एग्जांपल योर न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, सबका काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कंसिडर किया। देन आफ्टर दैट attractive potential between the electrons and the nucleus, attractive potential मतलब attractive force between the nucleus and the electron, then repulsive potential amongst the electron and the nucleon individually, ठीक है। So this was some of the energy that he considered, ठीक है। He kind of always described the electron as probability wave बोलते थे वो उनको probability wave बोलते थे। Why probability wave? Because अब कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा। वेव को ना तुम बोलते कि वेव एक सर्कुलर इसमें घूम रहा है, इसी रेडियस में मिल जाए, वेलोसिटी घूम रहा है, ये और पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट वाज वेव। और वेव को पता हम लोग कैसे रिलेट करते हैं? कोई वेव को हम लोग बोलते हैं ना काइंड ऑफ कि इट इज अ प्रोबेबिलिटी वेव। इसका प्रोबेबिलिटी है कि वो उस जगह पे मिल जाए, पर मैं श्योर नहीं हूँ। उसका एक रीजन है, पूरा उस रीजन में वो मिल सकता। ओके, एक रफ आइडिया है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये जो इक्वेशन था, ठीक है, वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर ये वाला, ठीक है। इसको फर्दर एक्सपेंड करने पर मुझे ये मिला। फॉर एग्जांपल देखो, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर काम है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज डबल पार्शियल डिफरेंशियल, ओके। तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिला और ये एक रेवोल्यूशनरी इक्वेशन है, ठीक है। where this psi already I have told you, this represents wave function kind of। तो कोई सिंगल साई का ना कोई इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, दिस ओनली वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन पे जब तक तुम ऑपरेट नहीं करते हो तो उसका कोई फंक्शन नहीं है। बट बट व्हेन वी टॉक अबाउट साई स्क्वायर, देन इट मींस इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मुझे किसका वैल्यू देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन प्लेन। मुझे कहाँ मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, उसका प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेंट रहता है किसमें? केस। व्हेन स्क्वाडिंजर फर्दर सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, उनको तीन वेरिएबल्स मिले, नेमली दे वर एन, एल एंड एम। ये तीन क्वांटम नंबर्स उन्होंने इस इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट किया। और ये क्वांटम नंबर काइंड ऑफ क्या है पता है? दे आर लाइक कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल, जब कोई पायलट, ठीक है, जो प्लेन चलाता है, वो तो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ हिमालय के ऊपर से, हिमालय के वो वाले घर के ऊपर से जा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलता है। तो क्या बोलता है? कोऑर्डिनेट्स बोलता है, कोऑर्डिनेट चूज करता है। तो यू कैन से दीज आर कोऑर्डिनेट्स और काइंड ऑफ एड्रेस, ठीक है। ये ना बताता है तुम्हें थ्री डी स्पेस में कहाँ, थ्री डी स्पेस में कहाँ प्रेजेंट है तुम्हारा व्हाट, योर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है ये तीन तीन। अनदर थिंग, अनदर एक क्वांटम नंबर है, जिसको मैं स्पिन क्वांटम नंबर बोलता हूँ, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। द थिंग इज, इसमें से मुझे तीन क्वांटम नंबर मिला थे, देवर एन, एल एंड एम, ओके। तो ये थोड़ा रफ आइडिया हुआ अबाउट स्क्वाडिंजर इक्वेशन, ठीक है। ओके, मेनली हम लोग के सिलेबस में ये एन, एम एंड एल ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, ओके। सॉरी, these quantum numbers are specifically, as I have already told you, n, m, n, l, m and s। दे आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये ऑर्बिटल पहले हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ना, देवर ऑर्बिट। अभी तो हम लोग ऑर्बिट यूज कर रहे थे, अब से चेंज हो जाएगा थिंग, अब से हो जाएगा ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल, ऑर्बिट क्या था? जैसे मैंने बोला था बोर मॉडल में कैसा आइडिया था, सर ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? हाँ हाँ हाँ, बोहर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था? ये एक ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, ऑर्बिट में घूमते काइंड ऑफ टू डी शेप था,
2D शेप पे हम लोग बात करते थे काइंड ऑफ, बट जैसे हम लोग को पता चला व्हाट इट इज ए वेव, तो ना मुझे क्या जरूरत पड़ गया काइंड ऑफ, ना मुझे 3D स्पेस में कुछ शो करने की जरूरत पड़ा। ठीक है, तो क्या हो गया, हम लोग ने ऑर्बिटल का कंसेप्ट लाया। ये ऑर्बिटल कंसेप्ट उसके बाद आया। ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक डी स्पेस है, ठीक है, 3D स्पेस है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसके शेप्स कैसे होते हैं, डोंट वरी। भाई 3D स्पेस है, बट तुम ऑर्बिट का बात करो तो वो बोलते हो 2D स्पेस है। ये ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं? ये ऑर्बिटल्स प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी इन ए 3D स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस में कहाँ प्रोबेबिलिटी मिलेगा इलेक्ट्रॉन का ढूंढने का? अब सब प्रोबेबिलिटी बात करेगा। अब से हम लोग जैसे बोर बोल दे रहा था कि मेरे को मिल जाएगा इधर से मिल जाएगा इधर के, अब हम लोग ये चीज नहीं बोल सकते हैं। अब से हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर ज्यादा है मिलने का, उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मिलने का उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के भी कुछ कुछ रीजन होते हैं, ठीक है, जहाँ प्रोबेबिलिटी मिलने का, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, जहाँ पे सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे reason, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन ऑर्बिटल हैज डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, साइज एंड ओरिएंटेशन। कैसे कैसे मैं बताता हूँ। देन आफ्टर दैट का पहला क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड विद द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही रहते हैं n के वैल्यूज 1 2 3। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस द साइज, ठीक है, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑपरेटर। शुड कीप ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, टेल मी अबाउट साइज। ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, एंड एनर्जी एस, उसके एनर्जी कितना होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये साइज और एनर्जी के बारे में आइडिया देता है। हाउ साइज बात करते हैं। ऑल द ऑर्बिटल ऑफ a given value of n constitute of single cell of an atom and represented by the following letters. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये के एल एम एन पढ़ना, हम लोग काइंड ऑफ इसको बोलते हैं के एम एल एम, Sir. या ऐसे था, इसको बोलते के, इसको बोलते थे एल, इसको बोलते थे एम। तो थिंग इज सेम, यू कैन सी कि ये जो शेल्स है काइंड ऑफ, ये मेरे को साइज के बारे में नहीं बोलता है क्या? देखो ये मेरे को साइज के बारे में बोलता है। पहले वाले का साइज छोटा था, एज वेल एज मैंने तुम्हें क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और क्या, कि अपर मोस्ट सेल में चले जाते हैं, और जब डी एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है, वो रिटर्न करते हैं अपना ओरिजिनल पोजीशन। काइंड ऑफ ये जो क्वांटम नंबर है ना, साइज के बारे में बताता है एटम के। अनदर थिंग वो क्या, एनर्जी करता है समवन। ठीक है, तो दिस अदर थिंग, तो ये क्वांटम नंबर ये हुआ। ठीक है, क्वांटम नंबर पता है कैसा है? क्वांटम नंबर काइंड ऑफ ना पूरा पूरी आइडिया देने की कोशिश करता है अबाउट मेरे को जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है वो कहाँ पे मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ आस्क यू तुम कहाँ रहते हो, यू विल से मैं इंडिया में रहता हूँ। मैं इंडिया में कहाँ रहते हो, यू विल से इंडिया में मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। वेस्ट बंगाल में कहाँ रहते हो, वेस्ट बंगाल या कोलकाता में रहता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा तीन हो गया। और कोलकाता कहाँ रहता हूँ, यू विल से इच्छापुर में रहता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मिल जा रहा है इच्छापुर में तुम्हें मिलने, तुमने इच्छापुर में तुम्हें मैं मे बी तुम उधर ही हो तुम्हें मिल जाऊँ। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। तो ये जो सारे क्वांटम नंबर है एल एम एन एन एम एन एस, ये सब मिल के एक आइडिया देते हैं कि इस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे क्या चीज का आइडिया दिया, वो दे रहे थे अबाउट साइज, एनर्जी। अभी तक मैं जो कहानी बोला तो इसको समझ में आ गई? Sir, मेरे को. ओके फाइन, फाइन। Then after that, let's move on to then our next quantum number that is known as azimuth quantum number.
और यू कैन कॉल इट एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसको दोनों, ठीक है। सॉरी, दिस क्वांटम नंबर gives us an rough idea about the shape of the orbital, ठीक है। ये मुझे किसका आइडिया देता है? फॉर एग्जांपल मैंने जब देखा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे किस किस का आइडिया दे रहा था, साइज एंड, ये जो क्वांटम नंबर है एल, जिसको हम लोग बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये मुझे ना शेप के बारे में आइडिया देता है। शेप ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, सिर्फ जान लो, हम लोग के पास मेनली हम लोग के पास ये है, ठीक है। चार साल जरूरत नहीं पड़ता है, इससे भी ज्यादा होते हैं, बट एट ये जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एस ऑर्बिटल्स, याद रखना है हमारे पास काइंड ऑफ चार काइंड ऑफ होते हैं। हम लोग डी तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। डी से डी तक हम लोग कम हो जाते हैं, एफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो एफ के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, वैसा थिंग। जो एस ऑर्बिटल होता है, एज यू कैन सी, दे आर व्हाट, दे आर स्फेरिकल इन शेप। देखो ये स्फेरिकल इन शेप है, इजंट इट? अगर मैं बोलूं कि एक 1s है, एक 2s है, एक 3s है, पता है खाली डिफरेंस क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। इसका जो साइज है ना, स्फेरिकल शेप का साइज वो बढ़ता जाएगा। दैट मींस कि ये स्फेरिकल शेप क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, स्फेरिकल क्या डिनोट कर रहा है? ये बोल रहा है कि ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके इधर पूरे रीजन में मिलने का प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है। इधर मेरा प्रोबेबिलिटी मिलने का चांसेस सबसे हाईएस्ट है। फॉर एग्जांपल अब देखो पी ऑर्बिटल कैसे दिखने में, पी ऑर्बिटल काइंड ऑफ देखो डम्बल शेप का है, डम्बल शेप, डम्बल जानते हो ना, डम्बल शेप का है। इसमें मेरे को क्या पता चल रहा है, ये वाले रीजन में सबसे ज्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन का, देन आफ्टर दैट जैसे मैं सेंटर में जाऊँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम फिर इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना इस एरिया पे क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को मिलने का प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर देता है, ओके। द सेम थिंग, वैसे ही तुम अगर डी ऑर्बिट को देखो, इट हैज ए फोर फोल्ड स्ट्रक्चर, और यू कैन से इट हैज ए डबल डम्बल शेप स्ट्रक्चर। इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, बट इस रीजन में हाईएस्ट है, इस रीजन में हाई है, इस रीजन में हाई है, इस रीजन में हाई है, ठीक है। आफ्टर दैट जो एफ जो होते हैं एफ ऑर्बिटल, दे आर एट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, जिसका डायग्राम देख लो, काइंड ऑफ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका डायग्राम। देयर आर थ्री टाइप पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक का नाम है पी एक्स, एक का नाम है पी वाई, और एक का नाम है पी जेड। ये जो पी एक्स वाले ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसे होते हैं, इसके इधर से, इसके इधर से एक्स एक्सिस जाता है, ठीक है। ये ऐसे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस के बीच पे काइंड, क्या बोल सकते हैं इसको, ये लेड रहता है, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है। और जब मैं बात करूं और पी वाई में क्या होता है, ये वाई एक्सिस पे ऐसे होता है, ठीक है। वैसे ही जो पी जेड होता है, पी जेड, पी जेड होता है जेड एक्सिस पे ऐसे काइंड ऑफ होता है। तो आई कैन सी दैट पी एक्स में इट वाज परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, इट वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस माने एक बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट पी वाई में मुझे दिख रहा है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड पी जेड में क्या दिख रहा है, इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसे उसका शेप होता है। देन आफ्टर दैट डी ऑर्बिटल थोड़ा सा अलग है। डी ऑर्बिटल पता है कितने तरह के होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं जो बना रहा हूँ थोड़ा डायग्राम बना लेना, थोड़ा हेल्प होगा। एक्स वाई होते हैं,
ये 5 तरफ के होते हैं, ये 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये 1 टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। वाई जेड होते हैं, वाई एक्स जेड होते हैं, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं, देन डी जेड स्क्वायर होते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। डिफरेंस क्या है? ये ना बिटवीन द एक्सिस रहते हैं। जो एक्स वाई वाले हैं, ऐसे बिटवीन द एक्सिस काइंड ऑफ ऐसे ऐसे होते हैं, ओके, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे होते हैं। ये एक्स एंड वाई के बीच बीच में होते हैं, इसको मिलने का प्रोबेबिलिटी। ये वाले कैसे होते हैं? ये वाले ऐसे ऐसे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये सब रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है, ओके। मीन्स नेक्स्ट टू जीरो, कम नहीं, नेक्स्ट टू जीरो, कुछ नहीं। आफ्टर दैट एक्स जेड का बात करो, तो वो कुछ ऐसे रहते हैं, बिटवीन द एक्स लाई करते हैं। आई एम सॉरी। आफ्टर दैट इसका जो शेप होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये काइंड ऑफ पी ऑर्बिटल जैसे होते हैं। ये एक्सिस पे लाई करते हैं। ये सब बिटवीन द एक्सिस पे थे, ये एक्सिस पे लाई करते हैं। इसका शेप कुछ ऐसा होता है। एंड द लास्ट वन इज जेड। ये अगर जेड है, देन यू विल हैव काइंड ऑफ ऐसे होता है, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे होता है। बीच में भी प्रोबेबिलिटी है मिलने का, साइड में भी है, और इस रेंज से ना, ये देखो ऐसा टाइप का एक फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम, काइंड ऑफ फ्रस्टम फॉर्म बनता है इधर, पता है? ये देखो फ्रस्टम फॉर्म में ये जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे कम होता है। इस, ये फ्रस्टम वाला अभी नोट वाला बाद में बताऊंगा। तो ये होता है इसका टीजेड का, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे होता है। बीच में एक सर्कुलर रिंग टाइप का होता है, इधर ही प्रोडक्ट मिलने का चांस हाईएस्ट होता है, और ऐसे ऐसे डबल शेप का होता है, ओके। तो ये मेरे को कुछ शेप के बारे में पता चल गया ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। तो एजिमुथल नंबर्स में वापस आते हैं, क्वांटम नंबर्स में दे आर डिनोटेड बाय एल। फॉर एन गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव n values ranging from 0 to n1। इसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर्मूला से कि इधर एल के वैल्यूज क्या क्या होंगे, अगर इफ क्वांटम नंबर, क्या क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है, ठीक है, तो एल के वैल्यूज क्या होंगे? एल के वैल्यू रहेंगे फ्रॉम 0 टू n-1। तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर क्वांटम नंबर क्या है मेरा, n है, देन L will lie between 0 to n-1। For example कैसे? If I say n is equals to 2, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का वैल्यू क्या है? मैंने बोला 2 है। तो l के वैल्यूज क्या क्या होंगे? 0 एंड 1। कुछ नहीं किया हमने, इसमें का वैल्यू डाल, क्या हो गया? 1 हो गया। तो 0 एंड 1 ये वैल्यूज। अगर मैं बोलता हूँ इनका वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा 3 है, l के वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? इतने नंबर पॉसिबल है, ठीक है। कैसे कैसे यूज करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ओके। अभी खाली जान लो ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा फॉर्मूला पर वो वेरी करता है, ओके। मैं तुम्हें लास्ट में प्रॉपर आइडिया दे दूंगा, डोंट वरी। एंड यू शुड नो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, ये एफ ऑर्बिटल, ठीक है, ये काइंड ऑफ सबशेल्स है। और इसको पता है, ये एल ही डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल जीरो का मीनिंग देखो, एस ऑर्बिटल,
उसका तुम्हारा जो एस का है, सॉरी जो वन है वो पी ऑर्बिटल, जो टू है वो डी ऑर्बिटल, जो थ्री है वो एफ ऑर्बिटल, वैसे ही जो फोर है वो एच ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा इतना जरूरत नहीं पड़ता, थ्री तक होने से हो जाता है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं चल रहा है ये जो एल है ना, एल वैल्यू, ये अजीमुथल वैल्यू, ये मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है। कौन सा ऑर्बिटल्स? पहला वाला मुझे शेल के बारे में आइडिया दे रहा था, और ये मेरे को सब शेल और यू कैन कॉल इट एज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है। क्योंकि तुम्हें याद रखना है कि ये जो है ये मेरे को साइज एंड की एनर्जी के बारे में बताता था, और जो एजीमुथल नंबर है वो मुझे काइंड ऑफ ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एस निकला, ठीक है, वैल्यू जीरो का एस है, ये मुझे अलग शेप बताता है। पी का शेप कुछ अलग होता है तो अलग शेप बताता है। टू का वैल्यू, डी का वैल्यू कुछ अलग होता है, अलग शेप बताता है। ओके, दोस आर द थिंग। चलो, तो ये हुआ तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। जब मैं सबको कंबाइन कर दूंगा ना तो पूरा पता चल जाएगा चीज क्या हो रहा है। डोंट वरी, जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको समझ में आ रहा है दैट्स वेरी गुड। देन आफ्टर दैट देखो, अगर इनका वैल्यू कुछ बना के मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, अगर इनका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वन है, तो मुझे क्या पता है इसका वैल्यू कहाँ कहाँ तक रेंज करता है, जीरो टू एन माइनस वन। तो अगर मैं वन का वैल्यू इधर पुट करता हूँ n में, तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो इसका खाली वैल्यू है जीरो। इसका जो नोटेशन होता है, ठीक है, इसको सबशेल नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका सबशेल नोटेशन होता है वो क्या आएगा, इसका मैंने क्या बोला था, एस क्या होता है, एस डिनोट करता है, सॉरी एस बोल रहा हूँ, जीरो क्या होता है, डिनोट करता है एस को। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, जो सबशेल्स हैं, ठीक है, सबशेल नोटेशन इसको कैसे लिखेंगे, एन का वैल्यू, उसके देन आफ्टर दैट शेल का नोटेशन। एन का वैल्यू क्या है, वन, वन में लिखते हैं। सबशेल का नोटेशन क्या था, एस, वन एस। अगर ये वैल्यू होगा तो इट विल डिनोट वन एस। वैसे ही अगर मैं टू को लेता हूँ, टू का एन के वैल्यूज क्या क्या होंगे, मैं सॉरी एल के वैल्यूज, टू के लिए एल के वैल्यूज क्या क्या होंगे, एल क्या कहाँ तक रेंज करेगा, जीरो टू वन, एन माइनस वन। दैट मीन्स जीरो एंड वन, दो वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, वन को मैं नीचे लिखता हूँ। तो टू जीरो मतलब क्या, टू एस। मैं बता रहा था जीरो मतलब एस, एस बता रहा है वो, टू एस और बी के बारे में बताता है, सब शेल के बारे में बताता है। ओके, देन आफ्टर दैट टू वन, टू को जो जैसे मैं लिखता हूँ इनका वैल्यू मैं आगे लिखता हूँ, तो इनका वैल्यू मैं आगे लिखा। देन आफ्टर दैट वी हैव एल। एल क्या है, एल का वैल्यू वन, इनका वैल्यू वन क्या था, एल का वैल्यू वन इज पी, इट्स पी। तो इधर हो जाएगा पी। वैसे ही सेम, अगर मैं थ्री कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास कितने वैल्यूज आएंगे, जीरो आएगा, वन का एंड टू आएगा। वैसे ही पहले मैं क्या लिखता हूँ, थ्री, क्योंकि एन का वैल्यू पहले लिखते हैं, देन आफ्टर दैट एल का नोटेशन। एल का नोटेशन क्या है इसमें, एस। देन वन क्या है, वन मतलब पी, जैसे मैं देख के आया था। टू का वैल्यू क्या है, टू का वैल्यू इज टी, टू का वैल्यू इज टी। तो ये थ्री टी और पैटी के बारे में बात करता है। ओके, मुझे पता चल गया कैसे फॉर्म होता है ये नोटेशंस। ओके, ओके देन शेप के बारे में हम लोग को पता चल चुका था। देन आता है, ओके बिफोर दैट टेल मी कि आगे तक समझ किसको किसको समझ में फास्ट। सर मुझे। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, होगा तो यू कैन आस्क। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग ने एन एंड एल के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, एन वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस वाज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर। देन आफ्टर दैट एम एल, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये जो तीन थे क्वांटम नंबर्स, ये मुझे कहाँ से मिले थे,
वो मुझे स्क्रोडिंगर अपनी इक्वेशन से लाके दिए थे। बट एक चीज याद रखना, जो लास्ट वाला एस वो स्क्रोडिंगर की इक्वेशन से नहीं मिला था, ठीक है। तो ये लास्ट स्क्रोडिंगर वाला क्वांटम नंबर है। ये क्या बताता है? ये बताता है अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर एग्जांपल जैसा मैं इधर बोला था, ये तुम्हें इस चीज के बारे में आइडिया पता है अबाउट 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 ओरिएंटेशन। जैसे मैं तुम्हें बोला था क्या क्या होता है पी ऑर्बिटल, पी एक्स। मुझे क्या पता है पी एक्स का ओरिएंटेशन क्या है? वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। वो विद एक्सिस लाई करता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी में मेरे को क्या पता था पी वाई, वो वाई एक्सिस पे लाई करता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पी जेड, ये क्या बोलता है ये सब? इट टेल्स मी अबाउट द ओरिएंटेशन। ये काइंड ऑफ ऐसा है, मैं बताऊंगा कैसा है। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? इसका वैल्यू रेंज करता है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसको अगर मैं जैसे मैं मेरा क्या फॉर्मूला था एन के लिए, तो एन था एन 1 2 3 4 ऐसा ऐसा होगा। एल के लिए मैंने क्या फॉर्मूला देखा? एल के लिए मैंने फॉर्मूला देखा 0 to n-1। ये फॉर्मूला था। वैसे ही कि एम एल के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे मैं निकालूंगा? एम एल निकालने का फॉर्मूला क्या मेरा 12+1। इसमें मैं एल का वैल्यू दूंगा, ठीक है। एल का वैल्यू क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अगर एल का वैल्यू 1 है तो आई विल हैव आंसर कितना आएगा मेरा? 3। ये आया। मतलब पता है क्या क्या इसका जो वैल्यूज है, दे विल लाई कहाँ से कहाँ तक पता है? -L to L। मतलब क्या क्या होंगे पता है? तो पता है क्या? सर -1 0 और 1 होगा सर। या -1 0 and 1 होगा। ये फॉर्मूला मेरे क्या आता है? अबाउट नंबर नंबर ऑफ मैग्नेटिक रेजिस्टेंट कितना है, ठीक है। तो बता दिया 3 है। इसमें मैंने क्या किया? एल का वैल्यू डाला, इसमें एल का वैल्यू डालना पड़ता है। तो मुझे पता चला कि इसमें 3 वैल्यूज है। ओके, आफ्टर दैट ये वैल्यूज देखो इससे कैसे करेंगे। इसमें मैं क्या डाला था? एल का वैल्यू 1 डाला था, 1 डाला था, तो वही -1 to 1 वैल्यू क्या जाएगा? -1 0 1। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि अब एल का वैल्यू कितना, अब एल का वैल्यू है 2, एल का वैल्यू है 2, मेरे पास नंबर आएंगे 5। ओके, और मेरे को क्या पता है इसका रेंज कैसे होता है? रेंज इज -L to L। मतलब क्या एल इधर क्या था? एल वॉज 2, तो कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज होगा? -2 -1 0 1 2। अब कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं लास्ट में बताता हूँ। ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको कैसे यूज करते हैं एक बार देख लो, इसमें कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें सब क्वांटम नंबर को कंबाइन करके समझा जाए। ओके, एल है, एन है, एम है, एन 1 है। एन 1 के लिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करता था? 0 to n-1। तो एल के लिए कितने वैल्यूज होंगे? थोड़ा मेरे को हेल्प करते हैं। जो एक ही वैल्यू होगा। ऑब्वियसली एक ही वैल्यू होगा, एक ही वैल्यू होगा। आफ्टर दैट एम के लिए मेरा क्या क्या फॉर्मूला था? एम के लिए फॉर्मूला था 2l+1। इसमें इतना 0 है अभी, इसमें 0 पुट किया तो वैल्यू मेरे को मिल गया 1। ओके, 1। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम -L to L, ठीक है। इसमें दो चीज तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज, ऊपर वाले से नंबर मिलता है कितना नंबर्स ऑफ है, ठीक है, कितना नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स है। नीचे क्या वैल्यू देता है? नीचे वैल्यू देता है उसका रेंज। ओके, -L to L।
तो इसमें क्या क्या होंगे, माइनस एल, इसमें क्या मेरे को मिला, जीरो जैसे मैं डाला तो वन हो गया, तो क्या क्या होंगे, सिर्फ जीरो ही होगा सर। या इसलिए जीरो ही होगा। काइंड ऑफ पता है किसको डिनोट करता है, जैसे मैं बोला था एन वन है, तो मैं इसको डिनोट डिनोट कैसे कर सकता हूँ, एन वन, वन हो गया। देन आफ्टर दैट एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू इज जीरो, जीरो का मैं क्या बोला, एस होता है। देन आफ्टर दैट टू के बारे में बात करते हैं, टू का वैल्यू क्या क्या होगा एज पर दिस फॉर्मूला, 0,1 जीरो एंड वन। एम में क्या क्या है, फॉर फर्स्ट पहले वाले के लिए क्या होगा, जीरो ही है, तो ये जीरो ही होगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट वन, वन के लिए क्या, वन के लिए क्या क्या वैल्यूज होंगे, अगर मैं इधर वैल्यू वन डालता हूँ, ठीक है, अगर इधर वैल्यू वन डाला, इधर मेरा आंसर आ गया थ्री, आ गया आंसर क्या, तो तीन वैल्यूज होंगे और वो कहाँ से कहाँ तक ये करेंगे, जैसे मैं बोला था माइनस वन, जीरो, वन। मतलब कैसे दिखेगा ये ऑर्बिटल ना कुछ ऐसा दिखता है, ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है, ओके। वैल्यू माइनस वन, ये जीरो, ये वन, इसका वैल्यू जीरो था, ठीक है। वैसे इस जीरो था, इसका नोटेशन क्या होगा, ऊपर वाले का विल बी यूएस, नीचे वाले का क्या होगा, नीचे वाले का will be सर 2p। 2p, या यहाँ पे थ्री भी करके देख लेते हैं, थ्री के लिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगा, जीरो, वन, टू, ठीक है, जीरो, वन, टू। जीरो के लिए क्या होगा, इधर जीरो ही हो रहा था, उसके बाद मैंने नया कैसे वैल्यू निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला से। देन आफ्टर दैट थ्री और वन के लिए क्या क्या वैल्यू होगा, थ्री एंड वन के लिए इधर एम का वैल्यू, इधर क्या मैं यूज करूंगा, एल का वैल्यू, दैट मीन्स यही होगा। आफ्टर टू के लिए कितना वैल्यू आने वाला है, पाँच, तो क्या कितना क्या होगा, ये डिनोट करता है तुम्हारा थ्री एस को, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टी को, ये किसको डिनोट करता है, एक दो तीन चार, ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा थ्री टी, ठीक है। तो तुम देखो ऑर्बिटल्स काइंड ऑफ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, और एक एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। ये सब के बारे में लॉ पढ़ेंगे, बट इसको दिमाग में अभी से डाल लो, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऐसे दो दो जा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज यू शुड कीप इन योर माइंड कि जब इलेक्ट्रॉन फील होते हैं ना, हाँ ये सब लॉज है, ये सब डिस्कस करेंगे, बट अब थोड़ा बता दो रफ आइडिया। जब इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ना, पहले हम लोग पूरा ऑर्बिटल को एक एक करके फील करते हैं, हाफ फील्ड होता है, देन आफ्टर दैट हम लोग इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसमें फील करते हैं, ठीक है। ऐसे रफ आइडिया, रफ आइडिया। देन आफ्टर दैट दिस इज आवर लास्ट क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या बोलता है, क्वांटम नंबर सेज एन इलेक्ट्रॉन, हमें क्या पता है, स्पिन अराउंड ओन एक्सिस, ठीक है। ये क्वांटम नंबर क्या बोलता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ये रोटेट कर रहा है दिस साइड में, आई कैन टेक इट एज प्लस ऑफ, अगर ये इसको अपोजिट स्पिन करता है, ठीक है, आई टेक इट एज माइनस। अब ऐसा नहीं कि तुम नहीं बोल सकते हो इसको माइनस और इसको प्लस, ठीक है। तुम अगर किसी को प्लस बोलते हो तो तुम्हें वाले को माइनस लेना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे में बोला ये एक ऑर्बिटल है, क्या पी ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। पी ऑर्बिटल में अगर मैं ऐसे ऐसे फील करने लगा इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसे ऐसे करने के बाद फिर मैं ऐसे ऐसे यूज करूंगा, कर सकता हूँ क्या, हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिन एक या होने से मतलब है। या ठीक है, हम कर सकते हैं, बट द थिंग इज हम लोग को आदत है सबको देखने का, उनका एक ये होता है, उसको आदत वाली चीजें पसंद है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही फील करते हैं, एक ये फिर ये फिर ये देन ये, ठीक है, ऐसे करके फील करते हैं। सो यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो ये लास्ट क्वांटम नंबर्स के दो ही वैल्यू होते हैं, इसके दो ही वैल्यू होते हैं, दे आर प्लस ऑफ एंड अनदर वन इज
माइनस ऑफ, ठीक है। प्लस ऑफ एक काइंड ऑफ स्पिन को डिनोट करता है, तो माइनस ऑफ उसका ऑपोजिट स्पिन को डिनोट करता है। सो ये था मेरा कहानी। मैंने एम, ठीक है, एल, सॉरी एन, एस, ये चारों के बारे में समझ लिया। ये मेरे को क्या किसी इसके बारे में बता था, हाई एनर्जी के बारे में बता रहा था, ठीक है। एम इसके बारे में मेरे को बता रहा था अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में मेरे को बताया। ये किसके बारे में बता रहा है, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ये जो मैंने देखा ना, मैं क्या बोला, -1 0 1, ये क्या है, ये पी ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल ऐसा में था, ये एक वाला डिनोट करता है पी एक्स, वाला डिनोट पी वाई, तीसरा वाला डिनोट करता है पी जेड। समझ में, ओरिएंटेशन बोलते हैं, तो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। इसलिए ये क्या था, एम वाला था, एम एल वाला पढ़े था हम लोग। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैं बोला था ओरिएंटेशन बताता है, ये ऐसे ओरिएंटेशन बताता है। एंड आफ्टर दैट जो डी वाला ऑर्बिटल था, 1 2 3 4 5, उसमें 5 था। उसका कैसे कैसे वैल्यूज, -2 -1 0 1 2। अब इसका कैसे कैसे ओरिएंटेशन आता है, वो आता है ये वाला वाई है, ये डी जेड है, ठीक है, ये वाई जेड है, ठीक है। फिर आफ्टर बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर है, और ये डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। ये अलग ओरिएंटेशन बताते हैं, ये अलग ओरिएंटेशन, समझ में आया? एक एक जो एक एक डब्बा है, ये अलग अलग ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है। ओके, समझ में आया क्या आज का कहानी? सर एक बस पूछना था सर, आप वो ऑर्बिटल्स का शेप में सर कुछ फ्रस्टम के बारे में कुछ बता रहे थे सर, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया उस टाइम पे। ओके, फर्स्ट टर्म के बारे में क्या बता रहा था, आई थिंक ये जो डी स्क्वायर वाला जो ना ऑर्बिटल, डी जेड, सॉरी डी जेड स्क्वायर लिखा ऐसे लिखेंगे, डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या होता है, ये अलोंग जेड एक्सिस रहता है, और ये ऐसा ऐसा उसका शेप होता है, और बीच में ना काइंड ऑफ रिंग होता है, काइंड ऑफ एक रिंग होता है। ये भी प्रोबेबिलिटी के बताता है। द थिंग्स, इसमें नोट कहाँ से मिलेगा, नोट्स वगैरह बताता है, ठीक। नोट्स मतलब क्या, वेयर द पॉसिबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। बट नोट किसको बोलते हैं, याद रखना, नोट किसको बोलते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो ये जो शेप होता है ना, ये काइंड ऑफ ऐसे फ्रस्टम काइंड ऑफ शेप होता है, ठीक है। ये नोट इसका ना इस जगह होता है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। मेरे को मिल जाता है, मिल जाना तो चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये फ्रस्टम काइंड ऑफ शेप ना, ये जो दिखा है ना, ये सब प्लेन्स, ये सब Yes. प्लेन्स दिख रहा है ना, प्लेन्स बीच बीच में, दे आर व्हाट, दे आर नोड्स। इधर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, नोड्स को डिनोट करते हैं। तुम इधर देखो, जो डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, वो उसके आसपास जो फ्रस्टम जो एरिया है, फ्रस्टम टाइप एरिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नील है, ठीक है, 0 है। तो वही मैं बोल रहा था, और क्या। ओके, ओके सर, दैट्स द थिंग। थैंक ओके यू। चलो, हाँ, और एक क्लास खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ये ठीक है। फिर आफ्टर थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ का देख लेंगे, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक क्लास का बात है, और कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके देन लास्ट एक बाकी है, उसमें हो जाएगा, कोई नहीं होगा। फिर after that हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे को लगेगा थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ओके देन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। थैंक यू सर। हाँ Thank you, sir. हाँ Have a nice day, sir. हाँ हाँ Thank you, sir. हाँ।